आज जो है क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 5.3 का आज प्रश्न 19 नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। कहता है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसमें से अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसमें से अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, है ना। प्रश्न को ध्यान से समझिए। टोटल लट्ठों कितना है, जिसको हम लोग लाठी बोलते है ना। टोटल लट्ठों कितना है, 200 है। ठीक, यानी कि योग SN क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक, सबसे निचले पंक्ति में, नीचे में जो पंक्ति बनाया गया है उसमें 20 लट्ठे हैं। कितना है, और फिर उसके ऊपर 19 है, और फिर उसके ऊपर 18 है। बात समझा ना, यानी एक कम होते जाता है। ठीक, अब कहता है 200 लट्ठों के कितने पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, यानी कितनी पंक्ति बन सकता है ना। 20 गो है, फिर 19 गो है, फिर 18, ऐसे करके एक तक जाएगा ना। तो कितने पंक्ति जो है बनेगा, या एक तक जाएगा या नहीं जाएगा, कितने पंक्ति में 200 लाठी पूरा सेट आ जाएगा। ठीक, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और ऊपर में जो है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखो, यदि 20 है ना, AP क्या हो गया, 20, 19, 18। देखो AP क्या हो गया, 20, 19, 18। A का मान कितना, 20 हो गया ना। D का मान A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना है, 19, और पहला पद 20 माइनस 1 घटते जाता है ना। पहले से क्या होता है, 1 घटते जाता है। और कितने पद है ये तो नहीं दिया है, लेकिन टोटल दिया है 200। क्या दिया है, 200। SN बराबर 200 हो गया। तो वो देखो A है और D है ना। SN भी है, तो यानी कि इसमें N नहीं है। क्या नहीं है, N। आपको N निकालना पड़ेगा। N बटे 2, 2A, N माइनस 1। ठीक, D बराबर कितना, 200। N नहीं है तो N बटे 2 ही, 2। A तो है तो 20। N तो है नहीं, D कितना है, माइनस 1 है ना, बराबर 200। 2 इधर भाग में है तो उस साइड किस में जाएगा, गुना में। तो 20 दूना 40। ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस N हो जाएंगे, है ना। N से गुना करेंगे 1 को, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 को 1 से गुना करें, 200, और गुने में 2। ये 2 क्या हो गया, उधर चला गया। 200 नहीं, 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41, और माइनस N, और 200 दूना कितना, 400। तो 41 को N से गुना करेंगे, 41N, N को N से गुना करेंगे, N स्क्वायर बराबर कितना, 4। इस दोनों को हम इस साइड ले जाते हैं ना, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। N स्क्वायर माइनस 41N प्लस 400, 41 होगा। ठीक, बराबर 0। अब ये कैसे बन गया,
अब ये बन गया द्विघात समीकरण, बन गया है ना। इसको अब हल करेंगे वो गुणनखंड विधि से, जैसे द्विघात समीकरण बना। 400 का खंडन करेंगे, क्या सब आता है? 200, 100, 50, 25, 5 5 हुआ ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 25 25, 16 25 कितना? 41, तो n स्क्वायर माइनस 16n हो गया, अब माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। इस दोनों में क्या कॉमन है? n माइनस 16 हो गया। फिर इस दोनों में क्या कॉमन है? 25, तो यहां भी n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 25 और फिर n माइनस 16 बराबर 0। ये इसके सीधे है ना, n माइनस 25 और n माइनस 16। शून्यक निकालेंगे, n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0। n बराबर 25 और n बराबर 16, ये दोनों हो जाएंगे, है ना। क्या होगा? ये दोनों हो जाएंगे। n का मान 25 और 16 दोनों होगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस में आया है ना। माइनस में रहता तब ना, दोनों तो प्लस में आया है। ठीक, अब कहता है इसमें 25 है ना, या 16, तो इसमें 16 हुआ, यानी कि 16 को क्या हो गया? पंकित हो गया, या 25 को पंकित हो गया। हम देखकर जांच लेंगे कि आखिर अब सबसे ऊपरी में जो है कितना लठा है। ठीक, मान लो A25 है ना, A25, तो 25वां पद बराबर क्या होगा? 24D होगा ना। A कितना है? 20, 24, और D कितना है? माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 24 बराबर माइनस 4। मान लो सबसे ऊपरी हिस्सा में -4 लठा होगा, ये तो होगा नहीं, तो यानी ये वाला जो है संभव नहीं है। n का मान एगो और ना निकला है 16, ये 16 देखते हैं। 16वां पद बराबर A प्लस 15D हुआ ना। तो A का मान कितना? 20 और D का मान -1। 20 प्लस माइनस बराबर कितना? 5। ठीक, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लठा है? 5। ठीक, अब जो है सबसे लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न हम हल करते हैं। ठीक, तो प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा हुआ है ना। एक आलू दौड़ का खेल हो रहा है, हाँ, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। एक बाल्टी है ना, वो बाल्टी क्या है? 5 मीटर की दूरी पर है पहले आलू से। ठीक, उसके बाद अन्य आलूओं को सीधे रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। मान लो ये अगर बाल्टी हो गया, क्या हो गया? ये बाल्टी हो गया, तो यहाँ 5 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, है ना। ये आलू रखे हुए, ठीक है। अब कहता क्या है कि इस रेखा पर 10 आलू है। टोटल कितना आलू है? 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहां से चलना प्रारंभ करेगा। ठीक,
उसके बाद देखो, निकटतम आलू उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में दौड़ कर रखाती है। ठीक, जो आलू है ना उसको उठाता है और फिर बाल्टी में क्या करता है, रख देता है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस आता है, फिर उसे उठाकर वापस बाल्टी में रख देता है। और ऐसा वो तब तक करता है जब तक सभी आलू जो है बाल्टी में ना आ जाए, है ना। तो इनमें प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, है ना, कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा। अब यहां आप समझिए पहले। ठीक, ये 5 मीटर है, कितना मीटर है, और उसके बाद 3 मीटर। यहां से कोई दौड़ के आया तो यहां पे आएगा आलू के पास, तो 5 मीटर आया ना। आलू उठाकर फिर यहां रखने गया तो 5 और 5 10 मीटर, है ना। यानी पहले आलू जो उठाया उसमें कितना मीटर गया, 10 मीटर हुआ। फिर ये यहां से यहां आया दूसरा आलू के पास, तो 5 और 3 कितना हो गया, और फिर 8 मीटर ये गया भी, तो 16। पहला हुआ 10 और दूसरा हुआ 16। फिर ये यहाँ आएगा तीसरा आलू के पास और फिर यहाँ जाएगा, 3 3 6 5 11, और फिर यहाँ पे 11 जाएगा, तो 11 11 22 होगा ना। तो एपी हो गया, क्या हो गया, यानी सबसे पहले 10, उसके बाद 16, उसके बाद 22, 10 आलू तक। ठीक, 10 पदों तक हो गया, है ना, 10 पदों तक हो गया। देखो ए बराबर कितना, 10, ए बराबर कितना, और डी बराबर A2 माइनस A1। 16 में से 10 घटेगा, कितना हो गया, 6, और n बराबर कितना, 10। ए डी और एन तीनों ज्ञात हैं, तो हम एस एन निकाल सकते हैं। एस एन बराबर n बटे 2, 2a n माइनस 1 डी हुआ ना। चलो अब जहां पे जो है वो मान बैठाते हैं। n कितना है, 10, a कितना है, a भी है 10, n 10 माइनस 1, डी कितना है, 6, है ना। 10 बटे 2, 10 दूना 20, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 छक्के 54, 10 बटे 2, 54 में 20 जोड़ेंगे, है ना, तो हो जाएगा 74, काटेंगे 37। ठीक, 37 को 10 से गुना करेंगे, 370 मीटर। ठीक, यानी कि जो भी प्रतियोगिता है उसको कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। साथ साथ 5.3 भी इसी प्रश्न के साथ समाप्त हुए।